गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू गार्डनिंग ए टू जेड। मैं आज एक वर्मी कंपोस्टिंग यूनिट पे आया हूँ। देखिए यहाँ पे कितना अच्छे से वर्मी कंपोस्टिंग का यूनिट और चल रहा है। और यहाँ पे आप लोग को किसी को भी अगर वर्मी कंपोस्ट चाहिए तो हम लोग को कांटेक्ट कर लेना। और आप लोग को अर्थवॉर्म भी चाहिए तो हम लोग उसको भी प्रोवाइड कर देंगे। और ये जो ब्रीड है इसमें आइशेनिया फटीडा है, वो ब्रीड आपको मिलेगा। और यहाँ पे हम लोग के जो भैया है जो वर्मी कंपोस्टिंग कर रहे हैं उनसे भी थोड़े बात करेंगे कि ये वर्मी कंपोस्टिंग कैसे बनता है और अर्थवॉर्म कैसे वो प्रोवाइड करते हैं। सारी डिटेल्स आप लोगों के पास मैं शेयर कर लूँगा। तो भैया, गार्डनिंग ए टू जेड में आपका वेलकम करता हूँ मैं। तो हम लोग के जितने भी जो मतलब फॉलोअर है, हम लोग के जो भी किसान भाई है जो वर्मी कंपोस्टिंग करना चाहते हैं, तो उसकी थोड़ी वर्मी कंपोस्टिंग की डिटेल्स आप छोटे से छोटे समय में आप थोड़ा उसको डिस्क्रिप्शन कर दीजिए। हमारा जो केचुआ है, जी जी, एसिना फटीडा। जी जी, केचुए यहाँ पे दिखेंगे ना, ये केचुआ है, ये केचुए है, एसिनिया फटीडा। जी 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 जी। इतना इसका साइज इतना ही रहता है ना? साइज थोड़ा यहाँ से भी ज्यादा हो सकता है। ओके 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 ओके। कोई कोई जगह में थोड़ा लार्ज मतलब बड़ा बड़ा भी दिखता है, वो बड़ा बड़ा दिखता है लेकिन बड़ा नहीं होता है ना? नहीं होता है। ओके 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 ओके, ठीक है। और इसमें जो टैंक जो मतलब अगर कोई किसान भाई टैंक बनाना चाहता है तो इसका जो लंबाई कितना रख सकता है, चौड़ाई कितना रख सकता है? आप 10 फुट रख सकते हैं। ओके ओके, 10 से 12 रख सकते हैं। 10 से 12। चौड़ाई आप 3 फुट रख सकते हैं। 3 फुट चौड़ाई और हाइट आपका 2.5। 2.5। और अगर किसी के पास मतलब ये लंबाई तो कोई इसकी वो नहीं होता है शायद मेजरमेंट, जितना भी लंबा जितना एरिया की हिसाब से वो लंबाई रख सकता है। आप लोग काम करने के लिए तकलीफ होता है, इसलिए तकलीफ होता है। 10 फुट होने से अच्छा है, मतलब ठीक है ठीक है। 10 फुट है। आपका कितना है ये 10 फुट से तो लंबा दिख रहा है। मेरा 16 फुट है। 16 फीट है। जी जी जी। 20 फुट का भी है। जी जी जी। 10 फुट का भी है, 16 फुट का भी, 20 फुट का भी है मेरा। ओके ओके ओके। और एक चीज हम लोग के किसान भाइयों को आपको शेयर करना पड़ेगा कि आपको ये जो इसका खाद डालते हैं, मतलब इसके जो फूड डालते हैं केचुए के लिए, सबसे नीचे लेयर से लेके ऊपर लेयर तक किस तरह से डालना होता है? नीचे के लेयर में आपको जो आसाम में बोलता है पराल। पराल जी, पराली। पराली जी जी जी। पराली डालना पड़ेगा। उसके बाद आपका गोबर डालना पड़ेगा। पराली का लेयर मतलब कितना देने से अच्छा होगा वो नीचे? लेयर आपका समझिए ना 10 इंची। 10 इंची रखना पड़ेगा। पराली का लेयर दीजिए। जी जी। उसके बाद 20 इंची आप गोबर दीजिए। गोबर 20 इंची। फिर से केला गस का जो है ना। जी जी, केले का मतलब जो गस का मतलब तो पेड़ का जो मतलब वेस्ट होता है वो जो भी डाल सकते हैं। पत्ते भी डाल सकते हैं। पत्ते नहीं डाल सकते, पत्ते इसी का नहीं डाल सकते आप। पत्ते में जो है ना होता है। जी जी जी, केचुआ नहीं खा सकते, वो केचुआ का दांत। जी जी, उसमें फाइबर होता है, वो खा नहीं सकता है। राइट। तो इसके जो मेन स्टेम होता है वो काट के हम लोग डाल सकते हैं। उसको रॉ फॉर्म में डाल सकते हैं क्या? डाल सकते हैं। ओके ओके, मतलब काट के डायरेक्टली टैंक में डाल सकते हैं। ओके। पहले पराली 10 इंच, उसके बाद गोबर कितने इंच? 20 इंच। उसके बाद आपको ये केले की पेड़, और ये इसमें वाटर हाइसिन जो जल कुंपिंग बोलता है, मेटे का। जी जी, आसाम में वो भी मतलब। उसके बाद आप गोबर डालिए, उसके बाद मेटे का डालिए। ओके ओके, मतलब केले के जो पेड़ है वो डाल लिया, उसके बाद मैंने फिर से गोबर डालना है। कितना इंच डालना है? धरिए अपना 10-15 इंच। 10-15 इंच। और उसके टैंक देखकर हिसाब से डालिए। ओके ओके, टैंक देख के वो हिसाब से डालना है। उसके बाद गोबर डालिए। गोबर डालने के बाद आप पराली डालिए। जी 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 जी। तो उसमें मेटे का डालिए ऊपर के लेयर में। जी जी जी। जो पराली डालकर इधर आइए तो जी जी जी। ओके ओके, ये स्लरी। जी जी, ये जो गोबर का घोला बोलता है। जी जी, इसको स्लरी। आसाम में गोबर का घोला बोलता है। जी 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 जी, गोबर का घोला में क्या काम करता है? जो हमको ट्रेनिंग था, ट्रेनिंग में बोला था हमको बोस्ता देने के लिए। बोस्ता इतना बोस्ता तो नहीं मिलता है। जी जी, इसका मतलब ऊपर एक लेयर बन जाएगा। इधर आइए आप। जी 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 जी, इसको ये पराली का जो है जी जी, लेयर होने से एसी का काम कर रहा है, ठंडा होगा। ओके ओके, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। देखिए आप, इसमें एसी का काम होता है। मतलब ये जो मॉइस्चर को पकड़ रखता है, मेंटेन कर, मतलब ऊपर जाने को नहीं देता है इसको। केचुए ने खाया, देख सकते हैं आप। जी 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 जी, खा के अच्छे से खा रहा है केचुए। ये देखिए किसान भाइयों, तो आप लोगों को भी ऐसे वर्मी कंपोस्टिंग करना है तो आप लोग भी शुरू कीजिए ये वर्मी कंपोस्टिंग। जी, यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से केचुए खा रहे हैं। ये देखिए, ये ब्रीड, ये आइशेनिया फटीडा बोलते हैं ये ब्रीड को। और इसका जो खाने की रेट सबसे ज्यादा होता है, आई थिंक
जो कोई किसान भाई मुझे बोलते हैं कि केचुए तो मेरे घर के सामने भी मिल जाएंगे, हाँ, हाँ। केले के पेड़ में भी मिल जाते हैं, और ये जो आपकी मिट्टी के नीचे भी मिल जाते हैं बोलते हैं, इसमें और आइशेनिया में फर्क क्या है? फर्क क्या है? जो केचुआ माटी में मिलता है, जी 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 उसका आसाम में बुंदा केसो बोलता है, उसको जी, हिंदी जी। में क्या बोलता है हमको समझ मालूम ओके नहीं ओके, है। उसका बुंदा केसो बोलता है, जो लोकली मिलता है। लोकल केसो। जी वो जी, लोकल केसो क्या होता है? 90% वो मिट्टी खाता है, ओके ओके ओके, 10% गोबर सबर कुछ भी खाता है। जी 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 जी, और जो लोकल और कलगस में जो मिलता है है ना जी केचुआ, वो जी जी केचुआ को मिलाकर, जी जी, दोनों मिलाकर क्रश करके एक केचुआ निकाला। ओके ओके, और इसके खाने की रेट भी ज्यादा है? और जी उसका खाने का इसका रेट क्या है? 90% ये गोबर कलगस या पराली खाता है, जी, वो जी। 10% मिट्टी खाता है। मिट्टी खाता है, और हम लोग का तो इसमें जो डालते हैं इसमें गोबर और वेस्ट, मतलब जो भी डालते गोबर हैं डालते हैं उसको हम। खाना होता है। खाना तो होता खाद बनने में वो जो लोकल मतलब अर्थवॉर्म से जो खाएगा, हम्म। खाना बनने में टाइम लगेगा, खाद लगेगा। बनने में टाइम लगेगा, ये ज्यादा खाता है, ज्यादा खाता ज्यादा है, खाता है, ज्यादा निकलता है। ज्यादा निकलता है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो किसान भाइयों, आप लोगों ने देख ही लिया कि, और एक बात, अगर किसी किसान भाई अगर शुरू करना चाहता है, ये टैंक बनाने के लिए उसके खर्चा नहीं है, तो बेम्बो का स्ट्रक्चर भी रख हाँ, सकता है? बेम्बू का भी कर सकते, प्लास्टिक का टैंक मार्केट में मिलता है ये आपका 1500 से 2000 में मार्केट भर्मी में बेड भी मिलता मिलता है। है? जी जी, आप उसी से काम कर सकते हैं। ओके 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 ओके, ठीक है। तो आपसे बात करके अच्छा लगा। आई होप मैंने सारी जितनी भी डिटेल्स है आप लोगों को शेयर कर दिया है। तो आप लोग भी ऐसे अपना वर्मी कंपोस्टिंग एक सेटअप रखिए। वर्मी कंपोस्टिंग का मार्केट वही बहुत अच्छा है, जो मतलब इसकी जो मिट्टी के लिए जो हेल्प करता है हम लोग के मिट्टी को, जो ये पोल्यूशन से, जो सॉइल कंटेमिनेशन से, सॉइल प्रदूषण से, वो मतलब ये उसको सेव करके रखता है। तो आप लोग शुरू कीजिए, अपने गार्डनिंग में यूज़ कीजिए, और अपने जो सॉइल है, अपने जो मिट्टी है, उसको, उसके स्वास्थ्य को तो आपको बरकरार रखना है, लॉन्ग टर्म पर रखना है। और हम लोग के जितने भी फ्यूचर जनरेशन्स है, वो लोग को हम लोग का मिट्टी, हम लोग को प्रदूषण करने का कोई हक नहीं है। तो हम लोग इस चीज़ को ध्यान में रख के ये वर्मी कंपोस्टिंग, कोई भी किसान भाई अपने खेत के पीछे, अगर आप लोगों के पास पैसे नहीं है तो आप लोग बेम्बो का स्ट्रक्चर भी लगा के कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अच्छा सा, कितना बढ़िया सा जो सैडी प्लेस है, यहाँ पे बेम्बो का जो एक पीछे गार्डन है, और बेम्बो की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे छांव पड़ता है, तो मॉइस्चर जो हीट होता है, वो हीट भी ज़्यादा नहीं होता है, और केंचुए के लिए हीट होने से वो मर भी सकते हैं। और एक बात फाइनली हम लोग के नुमल शर्मा सर से पूछ लेंगे कि यहाँ पे, जी 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 जी, ये खाद होता है, जी जी, देखिए आप देख सकते हैं इसको। हाँ, केचुआ खाद, केचुआ खाद जो संपूर्ण खाद होता है, ये जी देखिए। जी जी इसको रख दिया मैंने, जी जी, देखिए कैसे टूट जाता है। टूट जाता है, केचुआ राइट। खाद जो होता है ना, जो केचुआ ने खाया हुआ है, जी। वो छोने के बाद ही तब ऐसे मैंने लड्डू बना लिया। लड्डू बना लिया। लड्डू बनाने के बाद मैंने नीचे अगर ऐसे रख दिया, अब ये से यहाँ पे रख दिया, ये फूट जाता है मतलब अच्छे देख से। लीजिए, जी ये जी, पूरा केचुआ खाद है। ये पूरा इसमें मतलब फाइनल जो खा के निकलता है, केचुआ ने ये पूरा केचुआ। खाया। आप देख सकते हैं, दाना है, जी दाना जी दाना जी का जी, है। दाना दाना है, राइट 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 राइट। तो यहाँ पे और एक बात की, यहाँ पे मॉइस्चर मेंटेनेंस के लिए पानी देना पड़ता है क्या? पानी देना पड़ता है। आप ओके, ओके। उसको मॉइस्चर देखकर आपको इधर आइए, आप जी देख जी, सकते ये हैं। मॉइस्चर के लिए मॉइस्चर को कोई देखकर बात, आप इसको दिया हुआ है, जी। ये देखिए। और इसके ऊपर हम लोग हाँ, छिड़काव कर सकते हैं छिड़काव कर पानी सकते का। हैं इसके ऊपर। और कितने दिन के इंटरवल में, मतलब कितने दिन के? 15-20 दिन के, एक 15 मौसम के ऊपर देखकर करते हैं। मौसम, अगर कैसा है, गर्मी ज्यादा है तो गर्मी पानी ज्यादा होने से केचुआ भी मर मर जाता जाता है, है, तो इसलिए आपको मॉइस्चर को परिमाण मॉइस्चर maintain करना देना पड़ता है, ठीक है, ऊपर डालना पड़ता है, ठीक है। ओके, तो किसान भाइयों, आई होप मैंने जितने भी डिटेल्स है इस वीडियो में कवर कर लिया हूँ। अगर आप लोगों को वर्मी कंपोस्ट चाहिए, तो हम लोग आप लोग को ऑल ओवर इंडिया हम लोग डिलीवरी भी कर देंगे, सारी जितने भी, उसमें आप लोगों का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आप लोगों का आएगा। और ये देखिए केले जो होते हैं, ये केले जो होते हैं ऐसे खाता है, और खाने के बाद मतलब काट के आप लोग रख दीजिए, रखने के बाद जो टैंक है उसके ऊपर आप लोग स्प्रेड कर देना। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।